बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। अमरीन अली मेरे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हफ्ते का आगाज़ ही इमरान खान के लिए बड़ा अच्छा जो है वो साबित हुआ है। गुज़िश्ता जुमेरात को एक केस का हवाला आपको दिया था और केस के हवाले से जो अपडेट्स थी वो आपको सामने रखी थी। उसी केस में मज़ीद डेवलपमेंट जो है वो हुई और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई, अच्छी बात ये है। और उसके साथ साथ बुश्रा बीबी से मुलाकात का जो मामला है उसमें भी आज समाअत हुई है और बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा एक ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब की जानिब से आया है। तफसीलात क्या हैं उस पर बात करेंगे। अमरीन अली भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जो है उस हवाले से जानेंगे। सबसे पहले जरा मैं केसेस का बता दूं। एक तो इमरान खान के एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी के हवाले से एक जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा और वो अभी तक जो है वो चल रहा है। लेकिन उस पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं उन्होंने जवाब जो है वो तलब किया है जो है वो फरीकैन से, जिनमें बैरिस्टर गौहर को भी कहा है और उनसे भी जो जवाब है वो तलब किया है। अच्छा, ये बेसिकली अब इमरान खान से जो सलमान अकरम राजा हैं, उनकी मुलाकात ना कराए जाने पर भी तौहीन अदालत केस जो है, उनसे जवाब तलब किया गया है जो जेल हुकाम है। लेकिन ये तौहीन अदालत का पहला मामला नहीं है, इस पर आगे चलकर भी बात करेंगे। सलमान अकरम राजा जो है इमरान खान की जानिब से पेश हुए हैं और सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इस केस में जेल हुकाम ने अभी तक मेरा वकालतनामा दस्तखत कराकर नहीं दिया। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि इमरान खान के मेजॉरिटी केसेस इसलिए पेंडिंग है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, मुख्तलिफ कोर्ट्स में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि उस पर वकालतनामा जो है वो दस्तखत नहीं करवाने दिया जाता। इमरान खान के वकील जो हैं, जिनमें खालिद फूद चौधरी हैं या सलमान अकरम राजा हैं, ये लोग ऐसे वकील हैं जो रेगुलर बेसिस पर इमरान खान के केसेस में किसी न किसी अदालत में पेश हो रहे होते हैं। लेकिन इनके किसी भी केस में इमरान खान के जो दरखास्त है, इमरान खान का जो केस होता है उसमें वकालतनामे की इजाजत जो है, वकालतनामे पर दस्तखत जो है वो नहीं करवाने दिए जाते। अच्छा, आज के इस केस में जब सलमान राजा ने कहा है तो जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, उन्होंने कहा है कि सबके जो सुपरवाइजर्स हैं वो सुपरवाइज कमेंट जो है वो आ चुके हैं, जिस पर जो वकील दरखास्त गुजार हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि स्टेट काउंसिल को अदालत ने कहा था कि इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, जिस पर जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं उन्होंने कहा है कि जी पीटीआई जो है वो इस केस में फरीक है। बहरहाल जो जेल सुपरिटेंडेंट है, इस केस की हद तक उनसे जवाब तलब किया गया कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो क्यों नहीं करवाई जा रही। अब आते हैं जी मेन केस, जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है। जुमेरात के रोज सलमान सफदर साहब ने कहा था कि इस केस में जो मरकजी अपीलें हैं वो सुनी जाएं, सजा मौतली की जो दरखास्तें हैं वो सुनी जाएं। उसी दिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज मोहम्मद डोगर ने इस चीज पर इंसिस्ट किया था कि जो मरकजी अपीलें हैं हम वो सुन लेते हैं, बाकी जो सजा मौतली वाली अपीलें हैं वो बाद में सुनेंगे। आज जो पॉजिटिव डेवलपमेंट कह लें उसको वो ये हुई है कि 7 मई को ये तमाम दरखास्तें, मरकजी अपीलें, मेन अपीलें जो हैं ये दरखास्त के लिए मुकर्रर हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं, सॉरी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो हैं, उन्होंने डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है, जुमेरात वाले दिन का जो शॉर्ट ऑर्डर है वो जारी किया है और अल्टीमेटली वही फैसला दिया जो कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कोर्ट रूम के अंदर बार बार कह रहे थे कि भाई इस केस में जो मरकजी अपीलें हम वो सुनेंगे। तो मरकजी अपीलें अब जो है वो फिक्स हुई हैं, लेकिन जो सजा मौतली की दरखास्तें हैं वो गैर मौसर होने की बुनियाद पर जो है वो फिल वक्त के लिए निपटाई गई। गैर मौसर होने की बुनियाद पर इसलिए कि जब तक मरकजी अपीलों पर फैसला नहीं होता उस वक्त तक जो सजा मौतली की दरखास्तें हैं, यानी कि जो जजमेंट सस्पेंडेड की दरखास्तें हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुन सकता। अब ये एक पॉजिटिव भी है, लेकिन ये किसी ना किसी हद तक इमरान खान के खिलाफ भी ये फैसला जाएगा। तो अब मरकजी अपीलें 7 मई के लिए फिक्स हुई हैं। लेट्स सी कि उन अपीलों पर क्या होता है। बुशरा बीबी के अमरीन में जरा बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर समाअत हुई, उसका थोड़ा सा सवाल बता दूं, उसके बाद मैं अमरीन से भी जानती हूँ। बुशरा बीबी से फैमिली और जाती मौलिकीन की मुलाकात की दरखास्त पर समाअत हुई है। ये पहली दरखास्त नहीं है जिस पर समाअत हुई है, इससे पहले भी कई दरखास्तें बुशरा बीबी और इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर या जाती मौलिकीन तक एक्सेस ना देने पर बुशरा बीबी और सलमान सफदर की बुशरा बीबी और इमरान खान की जो दरखास्तें हैं वो फिक्स हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 2 रोज के अंदर जेल सुप्रिटेंडेंट को ये कहा है कि वो 2 रोज के अंदर इस चीज़ का फैसला करेंगे। इस चीज़ में जो तहरीरी ऑर्डर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएं कि बुशरा बीबी की जो मुलाकात है या जो उनकी जाती मौलिकीन की मुलाकात है वो क्यों नहीं करवाई जा रही। इस पर यह चीज़ क्लियर करना जरूरी है कि जो मौलिकीन है उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जा रही है, लेकिन वो बुशरा बीबी के जाती मौलिकीन नहीं है। उसमें पिम्स हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं, इसके अलावा शिफा हॉस्पिटल के शिफा ट्रस्ट के एक डॉक्टर हैं। ये 2 डॉक्टर्स हैं जिन्हें सिर्फ मुलाकात की इजाजत है या जो सिर्फ जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। सलमान सफदर साहब ने बताया था जुमेरात के रोज अदालत में कि बुशरा बीबी को जब मुलाकात के लिए लाया गया था इमरान खान से, तो इमरान खान ने उनको ये बताया, सलमान सफदर को, कि बुशरा बीबी काला चश्मा पहनकर यानी कि ब्लैक ग्लासेस जो है
वो लगाकर, जो नॉर्मली जिसको सन ग्लासेस कहा जाता है, वो ग्लासेस लगाकर, क्योंकि आंखों की जो इन्फेक्शन है वो इतनी ज़्यादा है कि वो नॉर्मली नहीं देख सकती, मतलब हम जैसे नॉर्मल देख रहे हैं विदाउट ग्लासेस, तो वो नहीं देख सकती। तो बुशरा बीबी जो है वो काला चश्मा लगाकर जो है वो अदालत में इमरान खान से जो मुलाकात है उसके लिए आई थी। बहरहाल अब 2 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि, जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा है कि जो इसका फैसला है, या जो इसकी जेल सुप्रिटेंडेंट है, वो 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसका फैसला करें। और 6 मई को ज़ाती हैसियत में भी जेल सुप्रिटेंडेंट को तलब किया गया है, और इससे पहले भी तलब किया गया था, पर जेल सुप्रिटेंडेंट साहब जो पेश नहीं होते। साथ ही साथ एक और दरखास्त, बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा जो है, इनकी दरखास्त है, मुलाकात की दरखास्त है, इस पर भी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ही समाअत की है। और कहा है, उन्होंने पहले पूछा है कि क्या आपने जो जेल सुप्रिटेंडेंट है उनको ज़ाती हैसियत में दरखास्त दी है मुलाकात के लिए। सलमान कुमार साहब ने कहा कि बिल्कुल हमने दरखास्त जो है वो दी है, और जो कॉपी है दरखास्त की वो आज अदालत में पेश की गई है। सलमान आइंदा समाअत पर जो है वो दरखास्त का, यानी कि मुलाकात के हवाले से फैसला करने का जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा है। अब अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ये कह रहे हैं कि हमें पता है, सब सोशल मीडिया पर मौजूद है, यानी कि उनको ये पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकातों पर पाबंदी है। उन्हें ये भी पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो तबीयत है वो खराब है, आंखों का मसला, आई इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा है। उनको ये भी पता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला के साथ, या बुशरा बीबी और इमरान खान के जो दीगर लोग हैं उनके साथ जो सलूक है वो किस तरह का किया जा रहा है। तो एक तरह से उन्होंने एक बताया कि भाई हमें पता सब कुछ है, एक तरह से बेबसी का इज़हार आप कह लें कि वो कर रहे हैं। बहरहाल अब ये है कि 2 दिन का कहा है कि 2 दिन में फैसला जो है वो करेंगी, जेल हुकाम जो है वो 2 दिन में फैसला करेंगे। अमरीन, आप ज़ाहिर है हाई कोर्ट से पहले कवर करती रही हैं, 9 मई से लेके अब तक हाई कोर्ट का किरदार जो है कैसा देख रही हैं, और इस केस में स्पेशली जो मुलाकातों वाला केस है, इसमें आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं, उन्होंने इससे पहले जो है वो अभी काफ़ी रिमार्क्स भी दिए थे, और चीज़ें जो है वो चलती आ रही थी। सबीन, देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा जायजा लें, 9 मई से लेकर तो बड़ा अप एंड डाउन आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे, उनके दौर में चीजें और थी। तब भी जो है वो या तो सुनवाई होती थी या फिर फैसले स्लो होते थे। बहरहाल कुछ चीजें जाते जाते वो भी कर गए पीटीआई के फेवर में। फिर जस्टिस सरफराज डोगर आ गए और फिर चीजें और ज्यादा लिंगर ऑन हो गई। पहले तो समातें फिक्स ही नहीं हो रही थी। फिर आपको याद होगा गुज़िश्ता समात जब हमने भी अटेंड की तो उसमें आखिरी रिमार्क्स जो उन्होंने सुहेल आफरीदी के जी हवाले जी से जी, दिए बिल्कुल बिल्कुल। थे। इवन के वो जो आते रहे अदालतों के बाहर बैठे रहते थे कि जी मुझसे सलाम नहीं करते, ये तो उन्होंने जाके फिर कहा कि उसको वालेकुम अस्सलाम कह दें, ये उन्होंने लाइटर नोट उन्होंने कहा। यानी कि देखिए ये वो जेस्चर है कि पता सब कुछ है अदालतों को, जजेस को पता सब कुछ है कि बाहर हो क्या रहा है, उनसे कौन मिलना चाहता है, कौन नहीं मिलना चाहता, किस दरख्वास्त पर ज्यादा जो है वो सेंसिटिव, कौन सी दरख्वास्त ज्यादा सेंसिटिव है, ये तमाम चीजें उन्हें पता है। जब ये वो इस तरह के कमेंट देते हैं तो हमारे पास सारी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। जो आपने कहा ना 9 मई से लेकर अब तक क्या पेशरफ्त है, तो आप देखिए 9 मई से लेकर अब तक अगर देखें तो कुछ खास पेशरफ्त पीटीआई के हवाले से नहीं आई है, क्योंकि इमरान खान को जेल में अब काफी ज्यादा अरसा हो गया और अब वो बीमार रहने लगे, और इतने बीमार रहने लगे हैं कि उन्होंने ये बताया है कि वो एक आंख से अब नहीं देख सकते। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी को भी आंखों का मसला हो रहा है। तो पिछले समात में सलमान सफदर ने ये भी कहा था कि जी ऐसा क्या है कि पहले उनकी आंख में मसला हुआ, अब इनकी, तो क्या उनको ये भी डर है या उनको ये भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि कुछ जानबूझ के उनके साथ किया जा रहा है। काफ़ी सारे रिजर्वेशन है कि अचानक चलें। अब देखें, कैद में और आम जिंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। चाहे आप एक क्लास में भी रहें तो कैद कैद ही होती है, उसमें आपने बीमार ही होना है। लेकिन सडन एक के बाद दूसरे को भी सेम मसला होना, तो ये एक शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। जहाँ तक रही है अगर अदालतों की बात, तो अदालतों में देखिए बहुत सारे केसेस, जिसमें साइफर केस था, चलें वो उसको वो बहुत बड़ा मैटर था क्योंकि वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जो कि बिल्कुल हम ऐसे ओपनली नहीं दिखा सकते, लेकिन वो एक इतना सेंसिटिव केस था। वो तक पहले तो ख़त्म किया, पता चला, ऐसा लग रहा था ये बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन उसके बाद पता चला कि ये भी कुछ खास रिलीफ नहीं है। फिर वो जज धमकी वाला केस चलता रहा इमरान खान के खिलाफ, मुतअद्दिद जो तोड़ फोड़, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ का केस चलता रहा, वारंट जारी हुए, मुतअद्दिद केसेस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट थे, फिर उनकी क़यादत अलग गिरफ्तार हुई, वन बाय वन जब शुरू से सब लोग जेलों में जाना शुरू हुए तो इमरान खान के खिलाफ, तो फिर वो निकाह वाला केस जिसमें उनको बदनाम किया गया, जी जी जी, इद्दत में निकाह वाला, फिर इद्दत में निकाह वाला, बिल्कुल। और बुशरा बीबी के जो साबिक शौहर थे उनको अदालत में इवन वो तक आए और उन्होंने क्या क्या चीजें नहीं एक्सपोज हुई, फिर मौलवी का बयान, फिर ये वो, फिर निकाह का मुतनाज़ा करार दे दिया गया।
मतलब हर चीज जो है वो एक शक में डाल दी गई। ये भी साबित करने की कोशिश की गई कि इनका निकाह निकाह भी जो निकाह नहीं है, फेक है, हाँ। फेक निकाह है। तो इस दौरान इमरान खान ने बहुत ज्यादा चीजें फेस भी की हैं, और अगर देखा जाए तो कुछ खास फिर भी बहुत सारे जहाँ केसेस खारिज कर दिए गए साइफर से। हालांकि साइफर बहुत बड़ा केस था, फिर इद्दत निकाह वाला भी चले कहीं पसे पुश चला गया, फिर धमकी वाला केस, वो जो जेबा चौधरी वाला केस जो था, जज जेबा जेबा चौधरी चौधरी। वाला, वो पसे पुश चला गया। दीगर बहुत बेशुमार केसेस थे। इमरान खान ने एक दफा ये भी कहा था कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे ऊपर कितने मुकदमात हैं, और ये कुछ मालूम मुकदमात थे, कुछ ना मालूम मुकदमात थे, और ये कोई 100 से ऊपर केसेस थे जो कि दायर किए गए थे। तमाम के तमाम जब एंड में चले गए, मुझे लगा था जब मैं उस टाइम इस्लामाबाद हाईकोर्ट कवर की थी, मुझे ऐसा लगा था कि जी अब मामला क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद ये 190 मिलियन वाला गले का कांटा बन गया। इस केस में उन्होंने, अब मसला ये कि जो इमरान खान अभी जो जेल के अंदर है वो इसी केस के ऊपर है, और अब उनके ऊपर मेन केस कोई, यही है। अब उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन उस एक चीज में भी आप देखिए कि उसको लिंगर ऑन करना, इसी एक केस के ऊपर ना मुलाकातें हो रही, पहले तो दरख्वास्त नहीं लगाई जा रही थी, फिर अगर लगा दी गई तो उन्होंने कहा जी अब गैर मौसर, इसको गैर मौसर किस बेस पे भाई आप कह रहे हैं, आप उसको सुने। अगर 190 मिलियन वाला ये मसला है तो आप उसको सुने, बाकियों को क्लब कर लें, वो क्योंकि बड़ा केस इस वक्त मेन वही है, आप बाकी चीज़ों को क्लब करें और इसको निपटाएं। लेकिन अभी भी चीज़ें अगर देखें तो कुछ क्लियर नहीं है, अभी भी लिंगर ऑन हो रही हैं, अभी भी रिलीफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है। अब देखिए 9 मई दोबारा आ रहा है गालिबन, अब उसको कितना अरसा हो जाएगा उस वाक़े को, 4 साल हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान गालिबन तभी से अब देखें तो जेल काट रहे हैं, और मजीद कितनी जेल काटनी है कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल लेकिन ऐसा रिलीफ ही मिलने है। के इम्कानात फिलहाल मुझे हाई कोर्ट से नजर नहीं आ अच्छा, रहे। अलीमा खान ने भी जो है वो ट्वीट किया है और वो ये कह रही हैं कि हमारी जो फैमिली है, फैमिली हैज़ अपील टू ऑल पार्टीज, ऑल पार्टी ऑफिस होल्डर, सीनियर लीडरशिप, एमएनएज, एमपीज एंड सेनेटर्स टू कम टू अडयाला जेल। ओके, तो अलीमा खान ने जो है अडयाला जेल एक दफ़ा फिर से आने की कॉल दी है। इससे पहले भी अलीमा खान जो है वो काफ़ी दफ़ा कॉल दे चुकी हैं। अब लोग जाते हैं या तो जाते ही नहीं हैं, अगर जाते हैं तो वो उस तरह से जाते हैं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए, या तो जो है वो फोटोशूट के लिए जाते हैं। ये सिर्फ अडयाला जेल की बात नहीं है, अगर हम डिफरेंट जहाँ पे प्लेसेस जहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं या जहाँ पर इवन सोहेल आफरीदी साहब भी आते हैं तो अपना फोटोशूट करवाते हैं और जो है वो टिकटॉक बनवाते हैं और चले जाते हैं। मरीम नवाज को तो क्रिटिसाइज करते हैं कि वो टिकटॉक बनवाती हैं, लेकिन अब वही अलीमा खान ने वही तमाम चीज़ें ट्वीट में रखी हैं जो कि पहले से जो है वो रखती आई है। ये हमारे साबिक सदर साहब हैं, जुल्करनैन इकबाल साहब, जो कि देख रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो ये है कि अलीमा खान ने इससे पहले भी कई दफ़ा कॉल दी है, लेकिन अलीमा खान की कॉल पर लोग नहीं आते। पार्टी जो लीडरशिप है वो उस तरह से हमें नज़र नहीं आती कि वो यहाँ पर आती है। क़यादत नहीं है। अब पीटीआई की देखें तो सबीन जो शुरू में जिस तरह की आदत नजर आई थी ना, सोशल मीडिया या आम इधर उधर, अब नहीं है इतना उनका जिस तरह से होता है ना कि हरकत में आ गई, बिल्कुल भी नहीं है। जब नहीं, वो तो डेफिनेटली नहीं है अंबर। ये अब ये इसकी मिसाल तो हम मेरे ख्याल अगर हम अब की मिसाल ना भी लें, हम इससे पहले, हम इससे थोड़ा सा पहले भी चले जाएं तो अलीमा खान अलीमा खान कॉल्स देती आई हैं, और अलीमा खान की कॉल को जो लोग हैं वो जाहिर है जो पार्टी लीडरशिप है, इवन दो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, सेक्रेटरी सलमान राजा है, वो तमाम लोग जो है वो इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करते आए हैं। तो जी हम अगेन वही है कि अब जाहिर है कल का दिन अहम है, अडयाला जेल जाते हैं कि नहीं जाते अब ये देखने वाली बात है। लेकिन 7 मई का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। मेरा ज़ाती जहाँ तक तजर्बा है वो ये है, जितना मैंने अदालतों को कवर किया है 3-4 साल में, वो यही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये मरकजी अपीलें शायद खारिज करें, और उसके खिलाफ जब पिटाई आईनी अदालत डेफिनेटली आएगी, तो फिर जब आईनी अदालत आएगी तो यहाँ से भी अपीलें खारिज होती हैं। बहरहाल अभी देखने की बात है कि कुछ होता है या नहीं होता। फिर वक्त के लिए इतना ही, मुझे रमजानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।